अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ध्यान देंगे कि नोट्स पे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लाइट ऐड करेंगे। लाइट ऐड करने के बाद आप यहाँ पे कैमरा ऐड करेंगे टैब से। अब इसके बाद हम एम्प्टी ज्योमेट्री कंटेनर लेंगे। अब इसके हम इंटर करके इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम बॉक्स ऐड करेंगे। बॉक्स ऐड करने के बाद अब आप देखिए कि ये ब्लैक कलर का आ रहा है। इसका रीजन ये है कि लाइट इसके अंदर है, तो आप हेडलाइट्स ओनली पे इनेबल करेंगे और आप सेलेक्ट टूल को लेंगे और आप देख सकते हैं कि अब मैं फेजेस को सेलेक्ट कर सक रहा हूँ। आप अगर एंटर दबाएंगे तो एडिट मोड पे जा सकते हैं और फिर आप एडिट भी कर सकते हैं ब्लेंडर की तरह। कंट्रोल जी में करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि एडिट मोड के अंदर अगर मैं सेलेक्ट टूल लेता हूं तो यहाँ पे एज सिलेक्शन मोड भी है, फेस सिलेक्शन मोड भी है और वर्टेक्स सेलेक्ट मोड भी है। तो अब ये सेलेक्ट करते हुए मैं अगर इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे मैं इसे पॉली एक्सट्रूड देता हूं तो यहाँ पे मेरे पास कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं, जैसे कि एक आ रहा है डिस्टेंस। अब कंट्रोल जी में करूंगा, इंटर पे आके पॉली एक्सट्रूड को मैं डिस्प्ले करूंगा। अब जैसे ही मैं डिस्टेंस की वैल्यू को छेड़ूंगा तो आप देखिए कि ये पूरे बॉक्स की डिस्टेंस को छेड़ रहा है। इंसेट पे ये कुछ नहीं कर रहा है। सबसे पहले यहां पे आप 1 और 2 इंटर कर दें। अब इंसेट को आप बंद कर दें। ये देखिए अब डिस्टेंस क्या करेगा, डिस्टेंस 1, 2 और 3, 4 हर बॉक्स के फेस के नंबर के मुताबिक इसे एक्सट्रूजन देगा। इसका नंबर 1 है तो इसकी वैल्यू को आप अगर 0 रखें तो आप देखिए कि आप इसे एक्सट्रूड कर पा रहे हैं, डिस्टेंस भी कर पा रहे हैं। तो ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। ओवरलैपिंग इसमें भी होती है, आप इसे ट्विस्ट भी कर सकते हैं। मजीद मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको जानना हो कि किस फेस का नंबर क्या है तो आप बॉक्स को डिस्प्ले करें और यहाँ पे ये डिस्प्ले पैरामीटर नंबर होते हैं, आप इसे इनेबल कीजिए। अब देखिए आप कि किसी का 4 है, किसी का 2 है, किसी का 1 है, किसी का 5 है, किसी का 0 है, किसी का 3 है। तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर दे सकते हैं। अब यहाँ पे मिसाल है, मैं पॉली एक्सट्रूड को इनेबल करता हूं और इससे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं। ट्विस्ट करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा इंसर्ट करता हूं। इंसर्ट करने के बाद कनेक्टेड कंपोनेंट्स को मैं इंडिविजुअल पैरामीटर्स करूंगा। अब यहां पे मैं करूंगा ये कि 0, 4, 5। अब आप हर पैरामीटर को देखिए कि वो आ रहा है। एक सिर्फ यहाँ पे मेरे ख्याल है 6 तो अवेलेबल है ही नहीं, तो नीचे वाले का नाम है 0 हम ऐड कर चुके, फिर भी 0 नहीं आया। इसका रीजन मैं नहीं जानता क्या है। आप डिविजन्स भी बढ़ा सकते हैं लूप्स को। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, बॉक्स को इनेबल करते हैं और नीचे वाले का नंबर है 3, हम यहाँ पे 3 पे मिसिंग है तो यहाँ पे आपने 3 ऐड करना है तो अब नीचे वाले का भी आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं रखते तो ये डिफॉल्टली भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हर नोट पे हर फेस पे काम कर रहा होगा। और इसके बारे में मैं आपको मजीद बताता हूँ। एस्केप से मैं एडिट मोड से हटूंगा और F से मैं इसे बिल्कुल व्यू पोर्ट के बीच में ले आऊंगा।
तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको पहले, सबसे पहले हम पॉली एक्सट्रूड मैश को सिलेक्ट करेंगे, हम इसे 0 कर देंगे ताकि ये सिर्फ 0 वाले फेस को ही एक्सट्रूड और इंसर्ट करे। अब यहाँ पे एक मैं नोड ऐड करूंगा, ट्रांसफॉर्म, सॉरी ये ट्रेस हो गया। यहाँ पे ऐड करेंगे हम ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को हम इनेबल करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन होता है यूनिफॉर्म स्केल का, जो कि पूरे ऑब्जेक्ट का स्केल कर रहा होता है, मॉडल को स्केल कर रहा होता है, साइज को। अब आपका सवाल ये होगा सिर्फ स्केल के लिए इतने सारी चीजें क्यों करें, तो ये प्रोसीजरलिज्म पे चलता है सॉफ्टवेयर, तो हमें इसके लिहाज से काम करना पड़ता है। आपको अगर कोई भी नोट कट करना हो या कनेक्ट करना हो तो उसका भी मैं आपको मेथड बताता हूँ। अब मिसाल है, ऑल्ट से मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ। अब आप देखिए कि ये डुप्लीकेट होके आया है। अब अगर आप Y प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सीजर मिलेगा आपको, सीजर से आप इसे कट कर सकते हैं और सिंपली आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट से डुप्लीकेट लूंगा इनका दोबारा से। अगर आप चाहते हैं इसे मैं डिस्कनेक्ट कर दूं तो सिर्फ आप इसे शेक कर दें, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसे आप फिर से डिलीट कर दें। और इतना ही है फिलहाल, तो इस वीडियो तक इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।